क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पैरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक बेटी ने जमीनी विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। जी हां, एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी की बेटी डिवोर्स लेने के बाद अपने पिता के घर रह रही थी और संपत्ति विवाद में उसने अपने पिता की ही बेरहमी से हत्या कर दी। और यह घटना पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की है और हुगली के उत्तरपाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब कलयुगी बेटी ने शनिवार को बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करते हुए अपने खुद के पिता की सिर को बुरी तरह से कुचलकर खून कर दिया। और मृतक व्यक्ति का नाम कालीपदो दास 65 है, जो कि एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी है। और वहीं कालीपद की बेटी केया दास अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद अपने इकलौते बेटे अभिषेक अधिकारी के साथ अपने पिता के साथ रह रही थी। और चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी डॉक्टर अरविंद आनंद ने बताया कि पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके गहन पूछताछ जारी है। और उन्होंने ये भी बताया कि बेटी का बाप के साथ कुछ संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसके कारण दोनों में विवाद बढ़ते बढ़ते बेटी ने इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। और जबकि केया का बेटा अभिषेक अधिकारी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। और पुलिस के प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि केया के डिवोर्स के बाद बाप और बेटी में हमेशा अनबन बनी रहती थी और शनिवार को वो अपनी सारी सीमाओं को पार कर गई और बेटी ने गुस्से में आकर बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए अपने पिता के सिर को ईंट से बुरी तरह से कुचलकर पिता का खून कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में युवती की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया और मामला आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के चिल्लीपाड़ा का है। और यहां एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और वहीं बताया जा रहा है कि युवती ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ 1 साल पहले लव मैरिज की थी। और युवती की मौत की खबर पाकर परिजन और बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे और इसके बाद दो समुदायों में विवाद हो गया और इलाके में पथराव और फायरिंग भी हुई। और वही बताया जा रहा है कि 1 साल पहले वर्षा ने अरमान से लव मैरिज की थी और दोनों घर से भाग गए थे। और कुछ दिन बाद युवक युवती के साथ शाहगंज चिल्ली पालामेड़ अपने घर रहने लगा था और युवती का शव शुक्रवार को फांसी के फंदे पर लटका मिला और सूचना मिलते ही हंगामा मच गया और वही युवक मौके से फरार हो गया। और वहीं खबर मिलते ही लड़की के परिजन और बीजेपी नेता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों समुदायों में विवाद हो गया और पुलिस पर भी पथराव और फायरिंग की गई। और पथराव और फायरिंग की घटना के बाद बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह चौहान और योगेंद्र उपाध्याय थाने पहुंच गए और विधायकों की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर नारेबाजी की और बीजेपी के विधायक ने अरमान और उसके घर वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। अब वहीं उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं आगरा एसएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि युवती ने दूसरे समुदाय के युवक के साथ शादी की थी और युवती की संदिग्ध हालत में मौत होगी और मामले की अभी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बहर तहसील में कान्हा नेशनल पार्क से लगे मालाखेड़ी गांव में शुक्रवार रात नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी और इसके बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चे भी फेंके और इसमें लिखा गया है कि पुलिस के लिए मुखबरी करने वालों का यही अंजाम होगा। और पर्चे में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों को धमकी भी दी गई है। और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि मृतकों के नाम संतोष और जगदीश यादव है और इनकी उम्र करीब 45 से 40 साल के बीच है। और वहीं पर्चे में चेतावनी दी गई है कि पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारी सुधर जाएं, वरना उन्हें अंजाम भुगतना होगा। और मृतकों के शव बरामद करने के लिए पुलिस बल मौके पर रवाना हो चुका था। और वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए
पीएमजीएसवाई विभाग के 2 कर्मचारियों में से एक चपरासी लक्ष्मण को नक्सलियों ने रिहा कर दिया और वहीं विभाग के सब इंजीनियर अजय रोशन अभी भी नक्सलियों के चंगुल में। दरअसल गुरुवार सुबह सब इंजीनियर अजय रोशन और प्यून लक्ष्मण परतगिरी जिले के बीजापुर थाने क्षेत्र के मनकेली गोरना ग्राम में चल रहे पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आने से पीएमजीएसवाई ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और इस दौरान पुलिस को दोनों ही कर्मचारियों को नक्सलियों द्वारा अगवा करने की सूचना मिली थी। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के शनिवार को बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। और वहीं राजस्थान के राजधानी के झोटवाड़ा थाने इलाके में एक युवक को लिफ्ट देने का झांसा देकर कार में बैठाने और बंधक बनाकर मारपीट कर सामान लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। और इस संबंध में सीकर जिले के खंडेला निवासी 23 वर्षीय आशीष जाट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पीड़ित ने शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि वो जयपुर से अपने गांव खंडेला जाने के लिए चामू पुलिया के पास खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी, जिसमें पहले से 3 लोग सवार थे और कार चालक ने सीकर तक सवारी लेकर जाने के बाद कही और आशीष को खंडेला तक लिफ्ट देने का झांसा देकर कार में बैठा लिया। और कुछ देर ही बाद कार सवार तीनों बदमाशों ने आशीष के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसका पर्स, मोबाइल लूट लिया गया। और वहीं बदमाशों ने आशीष से पेटीएम के जरिए अपने खातों में रुपए भी ट्रांसफर करवाए और हाईवे किनारे सुनसान जगह उसे छोड़कर फरार हो गए। और इसके बाद आशीष राहगीरों से मदद मांगकर झोटवाड़ा थाने पहुंचा और पुलिस को आप बीती बताई। और फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 342, 365 और 382 के तहत प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू कर दिया है। और वहीं राजधानी के करधनी थाने इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी नकदी भरा बैग लूटने का प्रयास करने का मामला सामने आया था और इस संबंध में भी पेट्रोल पंप कर्मचारी अशोक कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया कि कार सवार कुछ युवक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल भरवाने आए और गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद अशोक कुमार के हाथ से नकदी से भरा बैग छीनने का प्रयास किया गया। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले में जहरीली शराब कांड का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और वहीं ताजा मामला मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के शिवेसिंगरपुर गांव का है, जहां शुक्रवार जहरीली शराब पीने से एक और युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है और मृतक की पहचान शिवेसिंगपुर गांव निवासी ननके पंडित के बेटे मोहन कुमार पंडित के रूप में हुई है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपने घर में ही शराब पी रहा था और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजनों की माने तो शराब पीने के बाद उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी और ऐसे में उसे आनन फानन में समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ऐसे में बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजन शव को घर ले आए और फिलहाल घटना के संबंध में परिजन कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। और वहीं बताया जाता है कि शख्स ने कॉल कर शराब की होम डिलीवरी कराई थी और कारोबारी का नंबर उसके मोबाइल में था। ऐसे में अगर पुलिस उसके मोबाइल को जब्त कर मामले की जांच करती है तो बहुत कुछ जानकारी सामने आ सकती है। और वहीं मामले को लेकर स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है और मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और वहीं डूंगरपुर जिले के धबोला थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उसके कब्जे से राजस्थान और गुजरात से चुराई 8 मोटरसाइकिल बरामद किए। और वहीं धम्बोला थानाधिकारी भयालाल अंजना ने बताया कि क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, इसके चलते लगातार शातिर बदमाशों पर नजर रखी जा रही थी। और वहीं शनिवार को एएसआई गोविंद सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे और उस दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि टांडा गांव के पास एक संदिग्ध युवक चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है और इस पर पुलिस टांडा गांव पहुंची, जहां राकेश का बेटा शंकर डामोर बिना नंबर की ही बाइक लेकर घूम रहा था और पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो वो गुमराह करने लगा
लेकिन सख्ती से पूछताछ पर चोरी की बाइक होने के बारे में बताया गया। और वहीं थानाधिकारी ने अब बताया कि आरोपी राकेश डामोर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने राजस्थान के डूंगरपुर समेत गुजरात के अहमदाबाद से 8 बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया और पुलिस ने आरोपी राकेश की निशानदेही से 7 और बाइक भी जब्त की है और इन बाइक्स को अहमदाबाद के निकोल सिटी एम बजरंग आश्रम वैशाल्य नरोड़ा गांधीनगर सेक्टर 7 से चोरी करना बताया गया। और वहीं आरोपी राकेश के खिलाफ साल 2019 में धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दुकान में ताला तोड़कर चोरी का केस दर्ज किया गया था। और वहीं जयपुर की कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंग के सरगना संजय योगी और खरीदार दिलीप गुर्जर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही गैंग में शामिल वाहन चुराने वाले 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया और पुलिस ने आरोपियों के पास से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से चुराए गए 8 2-पहिया वाहन भी बरामद किए और प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर और आसपास के जिलों से 2 दर्जन से अधिक बाइक चुराने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है जिसमें अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना जताई गई है। वहीं एडिशन डीसीपी क्राइम सुलेश चौधरी ने बताया कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चुराने वाली गैंग के सरगना संजय योगी को गिरफ्तार किया और इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी के वाहन खरीदने वाले दिलीप गुर्जर और गैंग में शामिल विजय मीणा को भी गिरफ्तार किया गया और आरोपी की निशानदेही पर चुराए गए 8 बाइक्स भी बरामद किए गए और साथ ही 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया। और गैंग का सरगना संजय योगी 9वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है जो पहले अंबाबाड़ी में फल बेचने का काम किया करता था। और वहीं आरोपी ने गैंग में 2 बाल अपचारियों को शामिल किया और 2 पहिया वाहन चुराने की वारदातों को अंजाम देने लगा और गैंग के सदस्य के साथ मिलकर संजय योगी ने जयपुर के अलावा अलवर करौली से बाइक चुराना शुरू कर दिया और इसके बाद चुराए गए वाहनों को दिलीप गुर्जर को प्रति वाहन 2 से 6 हजार रुपए में बेचना शुरू कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया और वहीं बताया जा रहा है कि लड़की बुधवार दोपहर करीब 1 बजे नमकीन लेने गई थी और उसके बाद से घर नहीं लौटी और परिजनों ने उसे खूब ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई लेकिन 2 दिन बाद लड़की का शव नाले में पड़ा मिला और लड़की के गले में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी और लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने समय पर कोई एक्शन लिया होता तो उनकी बच्ची को बचाया जा सकता था और पुलिस ने हमारी एक भी ना सुनी और अब उसकी डेड बॉडी नाले में पड़ी मिली और पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है और वहीं सीसीटीवी कैमरे से तकनीकी सहायता लेकर इस मामले की जांच की जा रही है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह के ने बताया कि 10 तारीख बुधवार के दिन लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी और उसके बाद शुक्रवार को लड़की का शव नाले में पड़ा मिला और शव के गले में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई मिली है और इसकी जांच की जा रही और पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। और मृतक लड़की का मां का कहना है कि उनकी बेटी सिर्फ 15 साल की ही थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और वो बुधवार को दोपहर के 1 बजे नमकीन लेने के लिए दुकान पर गई थी। उसके बाद से वापस नहीं लौटी और उसी दिन इसकी सूचना शाम को पुलिस को देने गए थे और फिर भी कोई नहीं आया और गुरुवार को भी पुलिस के पास गए फिर भी पुलिस का कोई आदमी नहीं आया और लड़की के पिता ने बताया कि घर के मोबाइल पर कुछ अज्ञात कॉल भी आने लगे थे और वो अपना नाम नहीं बताते थे। पुलिस को वो सभी मोबाइल नंबर दे दिए गए और हमने पुलिस से ये भी कहा कि रास्ते में सीसीटीवी लगे हुए हैं उसे ही चेक कर लीजिए लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और फिर सूचना मिली कि हमारी बेटी की लाश नाले में पड़ी हुई है और हमने इसकी पहचान भी कर लिया। जब से बेटी गायब हुई है तभी से अनजान कॉल आने लगी थी। और वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्कूली छात्र से दुष्कर्म के 2.5 साल पुराने एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और वहीं दूसरे को 10 साल के कारावास की सजा के साथ ही जुर्माने से दंडित किया गया। और विशेष लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि 30 मार्च 2019 को एक प्रार्थी ने निबेहेड़ा कोतवाली थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज की थी और इसमें बताया कि प्रार्थी की बेटी
28 फरवरी 2019 को सुबह 7 बजे स्कूल गई, जो उस दिन फिर वो घर नहीं आई और बाद में प्रार्थी की बेटी निबेहड़ा में चेक के चौराहे पर मिली और पूछताछ करने पर उसने बताया कि जब वो सुबह स्कूल जा रही थी तब आरोपियों ने उसे जबरन वैन में बिठाकर एक धर्मशाला में ले गए, जहां उसके साथ दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और इस रिपोर्ट पर निबेहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण कर जांच शुरू की थी और पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ में पॉक्सो एक्ट में चालान पेश किया गया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह के बयान करवाए और कुल 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त निबहेड़ा में मीणों का मोहल्ला निवासी रामलाल उर्फ रामू मीणा को 10 साल और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास की सजा और 24,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। रुद्रपुर के नानकमट्टा में जमीन विवाद के चलते पड़ोसियों को फंसाने के लिए एक महिला ने अपनी बहन के ससुर की हत्या की साजिश रच डाली, जिसमें अपनी मां, भाई के अलावा बहन और उसके पति को भी शामिल कर लिया गया और साजिश के तहत उसने बहन के ससुर को घर बुलाया गया और भाड़े के शूटर की मदद से हत्या करवा दी और इसके बाद ग्राम प्रधान सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। लेकिन पूरा मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने छानबीन तो की और साजिश का भंडाफोड़ हो गया और इस मामले में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता सहित 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। और वहीं आपको बता दें कि नानक मत्ता के ध्यानपुर गांव में 9 नवंबर की रात अपनी बहू रजविंदर कौर के घर आए जगीर सिंह की हत्या घर के आंगन में सोते समय गोली मारकर कर दी गई थी और रजविंदर और बड़ी बहन लविंदर ने ग्राम प्रधान समर सिंह, बलविंदर, लखविंदर, द्वारिका, सुंदर, जितेंद्र और धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था और पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वारदात के समय सभी आरोपी अपने अपने घरों में थे और तब पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने वालों से सख्ती से पूछताछ की और तब अपराध की परत दर परत खुलती गई और इसके बाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता, उसकी मां, भाई, बहन और शूटर जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। बिहार के मधुबनी जिले में रूह कपा देने वाली घटना सामने आई और घटना जिले के बेनीपट्टी बाजार की, जहां 4 दिनों से लापता आरटीआई कार्यकर्ता का शव बोरे में बंद मिला है और वहीं जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी बाजार के लोहिया चौक निवासी चंद्रशेखर झा के छोटे भाई बुद्धिनाथ झा का शव बेनीपट्टी बसोर राजमार्ग संख्या 52 के पास ओरेन गांव से बोरे में बंद बरामद हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर झा ने बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर 23 वर्षीय अपने छोटे भाई के बीते 9 नवंबर की रात से गायब होने की जानकारी देते हुए गंभीर आरोप लगाया था और उनके मुताबिक किसी गहरी साजिश के तहत बेनीपट्टी के फर्जी नर्सिंग होम संचालकों, डॉक्टरों और कर्मियों ने उनके भाई को अगवा कर दिया था और आवेदन में कारण बताते हुए वादी ने बताया था कि अविनाश बीते कई सालों से बेनीपट्टी में फर्जी तरीके से चलाए जाने वाली नर्सिंग होम और डॉक्टरों के विरुद्ध एक मुहिम चला रहा था, जिससे वो लोग उससे नाखुश रहते थे। अक्सर देखा जाता है शातिर बदमाश हमेशा अपने काम को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं, लेकिन बदमाश यहाँ एक कदम आगे हैं और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में एक व्यापारी को नकली बम भेजा गया और उससे 10 लाख रंगधारी मांगी गई और जब यह खबर पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और बम को डिफ्यूज करने के लिए टीम भी भेजी गई, लेकिन उनके मामला समझ नहीं आया। इसके बाद दूसरी टीम थाने पहुंची और बम का डिफ्यूज करने के प्रोसेस को पूरा किया गया। इसके बाद पता चला कि व्यापारी को डराने के लिए ही ये नकली बम तैयार किया गया था और बम मिलने पर पुलिस भी अलर्ट हो गई थी और पुलिस ने बताया कि व्यापारी को डराने के लिए ये डमी बम तैयार किया गया था और इसके बम के साथ एक धमकी भरा लेटर भी मिला था। इस लेटर में बम के साथ 10 लाख रुपए की रंगधारी मांगी गई थी। व्यापारी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम को एक ई रिक्शा चालक उसके पास आता, उसको केक का बॉक्स देता। उस बॉक्स में एक लेटर था और लेटर में लिखा था कि लेटर पढ़कर 10 लाख रुपए लेकर ई रिक्शा में बैठ जाए, नहीं तो मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेज दिया और तेरे पास रुपए की कमी नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रुपए निकाल ले। पुलिस को सूचना देने की कोशिश की तो मेरे पास बम का रिमोट है
और वहीं होशियारी मत करना और इसे मजाक मत समझना, ब्लास्ट कर दूंगा और तेरे साथ में और भी लोगों की जान चली जाएगी। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ, और हमारी नजर से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। नमस्कार, ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।